आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर यूपी। हिंसा की आशंका के मद्देनजर हर जिले में कड़ी सुरक्षा, शहर शहर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। फिरोजाबाद में डीएम और एसपी ने निकाला मार्च। जुमे की नमाज के चलते बढ़ाई गई पुलिस की सक्रियता। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा का दिलाया है भरोसा। कहा अलग अलग कोचिंग संचालकों से भी की गई है बात। छात्र प्रदर्शन न करें, इसे लेकर बनी सहमति। गाजीपुर में भी जुमे की नमाज के चलते पुलिस प्रशासन चौकन्ना। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के बंद के आह्वान के चलते मुस्तैद दिखी पुलिस। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा का दिया है भरोसा। लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील। संभल में गैंगस्टर की 68 लाख की संपत्ति कुर्क गई। गैंगस्टर पूरा के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। डीएम मनीष बंसल के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। गैंगस्टर के एक मकान और जमीन को किया गया कुर्क। भूरा पर, अमरोहा और संभल में दर्ज है 3 मुकदमे। उन्नाव में युवक ने सोशल मीडिया पर डाला तमंचा लहराते वीडियो वायरल। गंगा घाट कोतवाली इलाके में का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर सीयू सिटी ने लिया है संज्ञान। तमंचा लहराने वाले युवक की तलाश शुरू की गई। फिरोजाबाद में चलती बाइक पर वीडियो बनाना महंगा पड़ा। बस से हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत। बाइक सवार युवक किसी बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और तेज रफ्तार बाइक पर डांस करते हुए वीडियो बना रहे थे। सामने से आए एक वाहन से टकरा गई बाइक। बादा में स्कूटी बनी आग का गोला। चलती स्कूटी में अचानक आग। सवार ने कूदकर बचाई। बीच सड़क पर घंटों चलती रही स्कूटी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। जलकर राख हुई स्कूटी। मुजफ्फरनगर में जारी है ट्यूबवेल पर लगे मीटर्स को उखाड़ने का सिलसिला। पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र में कई गांव के किसानों के ट्यूबवेल पर लगे मीटर पावर हाउस को जमा कराए गए। पुरकाजी नगर पंचायत के गांव ने 7 से 8 किसानों के पावर हाउस पर अब जमा कर दिए हैं मीटर। 2 दिन पहले ही उमरपुर गांव में 61 किसानों ने भी उतारे थे ट्यूबवेल पर लगे मीटर। बरेली के मीरगंज में अलग अलग गांव में हत्याओं से हड़कंप। अमानतगंज में बाइक सवार बाप बेटे पर बदमाशों ने धावा बोला। दूसरी घटना मीरगंज के मुगलपुर गांव की है, जहां पर बदमाशों ने एक किसान की हत्या कर दी। किसान का गला रेतकर बदमाशों ने हत्या कर वे फरार हो गए। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। रवि नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर में पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया। 2 मासूम बच्चों को लेकर हत्यारा पति फरार। 4 साल पहले आरोपी ने लव मैरिज की थी। इस बात को लेकर युवक के पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसे लेकर पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है। ललितपुर में किसी विवाद को लेकर युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई। 4 दिन बाद खेत में मिला युवक का शव। बताया जा रहा है मृतक युवक से 4 दिन पहले आपस में युवकों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस तहरीर पर जांच में जुटी। गांव में स्कूल से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़। विरोध करने पर छात्रा पर नुकीली चीज से हमला किया गया। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। गाजीपुर में सामूहिक विवाह योजना में सामने आई लापरवाही। 54 विवाहित जोड़ों के खाते में नहीं भेजी गई सरकार की ओर से दी जाने वाली रकम। 10 जून को गाजीपुर में हुई थी 418 बेटियों की शादी। सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलते हैं 35,000 रुपए। अधिकारी लक्ष्य से ज्यादा शादी होने के चलते राशि देने में देरी की कह रहे बात। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी में फंसे युवक का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता से युवक की जान बचाई। मंदाकिनी नदी में करीब 4 घंटे तक युवक फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। नदी में फंसा युवक राजस्थान का बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में कोचिंग सेंटर संचालक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी यूपी, एक खटीमा का है। कोचिंग सेंटर संचालक का किडनैप कर आरोपियों ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने आरोपियों के पास से 94,000 कैश, 2 नकली पिस्टल, बाइक और कार बरामद की। आज नामांकन करेंगे एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज धामी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में होंगे शामिल। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने हलफनामे में नियमों के तहत बताई थी कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने लगाई है याचिका। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत में सामने आया है भ्रष्टाचार। निरीक्षण के दौरान सपा विधायक आरके वर्मा ने खोली घटिया निर्माण की पोल। डीएम ने शुरू की मामले की जांच। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को जेल। विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
रुद्रपुर के कोचिंग सेंटर संचालक ने अपहरण कांड का पर्दाफाश इसका हुआ है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल में पानी नहीं है, पाइपलाइन औपचारिकताएं मात्र। मुरादाबाद में लगातार बढ़ते नजर आए कोरोना के मामले। ज्यादातर लोग नहीं दिख रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। अब तक 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आई सामने। टिहरी जिले में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं होने से मरीज परेशान। एक्सरे के लिए जाना पड़ता है टिहरी जिला अस्पताल या ऋषिकेश, देहरादून। बरसात में चारधाम यात्रा सुचारू रखने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग तैयार हो रही है, ताकि यात्रियों को न झेलनी पड़े दिक्कतें। यात्रा मार्गों पर डेंजरस पॉइंट चिन्हित करने को कहा गया। शामली के कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन ने जमकर विरोध किया। बिजली महंगाई को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्रीदेव सुमन मंडल की कार्यसमिति में शिरकत की। श्री गणेश जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को लेकर नई दिल्ली से चली भारत गौरव एक्सप्रेस देर रात गोरखपुर पहुंची। ट्रेन में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कोई दल नहीं, एक जातिवादी ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। अग्निपथ योजना और जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने बड़ा फ्लैग मार्च किया। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे रुड़की, जहां उन्होंने गौशाला में कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि गौ की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और आज गौमूत्र और गोबर का अनुसंधान करने के बाद इसका व्यापार बढ़ा है। लखनऊ में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस के पास जाते हुए हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। कमिश्नरी की अनोखी पहल से ट्रांसजेंडर्स को मदद मिलेगी। कर्णप्रयाग में करीब 6.25 घंटे बाद खुला कर्णप्रयाग गवावलद नेशनल हाईवे, जहां चट्टान खिसकने से हाईवे बंद हो गया था। बीआरओ ने कड़ी मेहनत के बाद इसे खोला है। बागेश्वर के झटकाली के पास नदी में तैरने गए युवक की मौत। 1 घंटे के बाद रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला गया। फर्रुखाबाद में पूर्व सैनिकों ने किया सांसद के आवास का घेराव। यहां सांसद प्रतिनिधि से पूर्व सैनिकों में हुई तीखी नोकझोंक। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर मास्टर प्लान 2021-31 के प्रारूप का विरोध किया। गाजीपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। रुद्रप्रयाग में युवकों ने महिला व्यापारी से की अभद्रता। गुस्साए व्यापारियों ने किया थाने का घेराव। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग। केदारनाथ में हुक्का पीना 2 तीर्थयात्रियों को भारी पड़ा। पुलिस ने यात्रियों के चालान काटे, हिदायत दी। गोरखपुर में सीएम योगी को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा जेल में किसी और मामले में बंद था यह आरोपी सोनू। गाजियाबाद में एमजीएम अस्पताल में रिक्शे पर मरीज को लाने का मामला। सीएमएस ने कार्रवाई की। एक डॉक्टर वार्ड बॉय को निलंबित करने के लिए पत्र लिखा। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत में सामने आया भ्रष्टाचार। निरीक्षण के दौरान सपा विधायक आरके वर्मा ने खोली घटिया निर्माण की पोल। डीएम ने शुरू की मामले की जांच। आरएसएस के 6 ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पीएफआई का सक्रिय सदस्य। यूपी एटीएस ने पूछताछ में पीएफआई कनेक्शन की बात सामने रखी। 7 जून को तमिलनाडु से पकड़ा गया था आरोपी। यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा में फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा ने किया खुलासा। 1 से 3 जून के बीच हयात को दिए थे 5 लाख रुपए। मुख्तार बाबा ने क्राउड फंडिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। हयात जफर से जुड़े कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। कांग्रेस के 2 पार्षदों से भी हो सकती है पूछताछ। जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों से वसूली होगी। सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने पर 40 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। 46 उपद्रवी गिरफ्तार। कानपुर में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 21 नामजद आरोपी। उत्तराखंड में 3 जगहों पर बनेंगे नए हेलीपैड। चक्राता, भीमताल, कौडियाल के पास बनेंगे हेलीपैड। भूमि चिन्हित करने के लिए चलाया जाएगा अभियान।
अयोध्या में पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर लाठी डंडे से मारपीट। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरोहा में मनचलों का आतंक। महिला खिलाड़ी भी मनचलों के शिकार हुई। जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। हाथरस के सोखना गांव में शादी में बज रहे डीजे को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले। जमकर मारपीट हुई। महिलाएं सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस्ती जिले में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मेरठ जिले के 16 स्थानों पर एमडीए का चला है बुलडोजर। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने शहर में अलग अलग स्थानों पर अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने की घटना को अंजाम देने वाले शातिर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने ठगी के 1,12,000 रुपए बरामद किए। 35 एटीएम कार्ड बरामद किए। 3 मोबाइल, 1 स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद। कानपुर की केडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण की पर कार्रवाई की। अवैध रूप से बेसमेंट खोदकर हो रहा था निर्माण। बिल्डिंग को किया सील। शारदा नगर का मामला। कानपुर देहात में भाइयों ने अपने ही सगे दिव्यांग भाई को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में दिया घटना को अंजाम। अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम ने बहराइच के नानपारा हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। अवैध संबंधों के चलते दोस्त नहीं किया अपने दोस्त का कत्ल। दोस्त की पत्नी से प्रेम संबंध के चलते गोली मारकर की हत्या। फतेहपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में महिला भी शामिल। फतेहपुर में अवैध संबंध में युवक की हत्या का खुलासा। मृतक की प्रेमिका सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 दिन पहले प्रेमिका ने 2 साथियों की मदद से प्रेमी की हत्या की थी। हरदोई में कार्यदायी संस्था के कर्मी के घर से 2 बोरी बिजली मीटर बरामद हुए हैं। विभाग की मिलीभगत के लगाए जा रहे हैं आरोप। विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापा मारकर पकड़े मीटर। चित्रकूट पुलिस की टीम और सर्विलांस टीम ने चोरी के 6 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। शातिर चोर को पुलिस ने 5 लाख के जेवर, 25,000 कैश के साथ गिरफ्तार किया। बाइक और मोबाइल भी बरामद। जौनपुर में चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग समेत 5 झुलसे हैं और मौके पर 3 लोगों की मौत भी हो गई। नोएडा फेज 2 पुलिस ने 12 लाख से ज्यादा की अवैध शराब को नष्ट किया है। 119 मुकदमों में बरामद हुई थी 5,000 लीटर अवैध शराब। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की फिर से बढ़ी है मुश्किलें। खनन माफिया इकबाल को उसके भाई और पूर्व एमएलसी महमूद अली पर नाबालिग से दुष्कर्म का मिर्जापुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। बुलंदशहर में एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड, 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद। सिद्धार्थनगर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। चोरों के पास से 5 बाइक, तमंचा, चाकू बरामद किया गया। अयोध्या पुलिस ने दंपति से मारपीट अभद्रता के मामले में केस दर्ज किया। 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। खटीमा में प्रशासन ने बिना नोटिस दिए एक मकान पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित महिला ने पड़ोसी के दबाव में आकर मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। तहसीलदार ने वर्ग 4 की जमीन का घर बनाने की कही बात। पौड़ी की जिला अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कमी। मरीजों को हो रही परेशानी। न्यूरो सर्जन, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ना होना लोगों की परेशानी और मौत का वजह बनता है। आगरा में गंदगी को लेकर अब हरकत में आया है प्रशासन। नगर निगम ने चंद घंटों में ही बदल दी ताजमहल के पीछे यमुना तट की तस्वीर। मणिपुर की 11 साल की एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के हाथ में पोस्टर लेकर वीडियो वायरल हुआ था। नैनीताल के नैनी झील से अज्ञात महिला का शव बरामद। मल्ली ताल इलाके में मिला महिला का शव। पुलिस के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू करने की बात सामने आई। नैना देवी बंदर के पास महिला का शव मिलने से लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद लोगों को बुलाया, लेकिन नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। फतेहपुर में नाबालिग ने जहर खाकर दी जान। पड़ोस के युवक पर परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती की खुदकुशी के मामले में पुलिस की अलग थ्योरी है। अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी युवती। पुलिस का कहना है जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने डांटा, इस वजह से की खुदकुशी। बस्ती में अपात्र किसानों से वापस ली जा रही है किसान सम्मान निधि। जो किसान राशि वापस नहीं कर रहे हैं उसे भेजा जा रहा है नोटिस। बस्ती में कृषि विभाग ने 512 लोगों से वापस ली है किसान सम्मान निधि। अब तक 43,42,000 रुपए की रकम वसूल की जा चुकी है।
फैजाबाद के खोरिया मुसालतपुर गांव के 3 दिन से अंधेरे में होने की खबर। बिजली का बिल नहीं भरने से विभाग ने काटी पूरे गांव की बिजली। खेरिया मुसालतपुर गांव में बिजली के 278 कनेक्शन हैं। लोगों पर विभाग का है 68 लाख रुपए का बकाया। जब तक बिल नहीं जमा कराए जाएंगे तब तक नहीं आएगी बिजली। गोंडा में स्कूलों में नहीं हो रही है खेल सामग्री की खरीदारी। बीएसए ने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस भेजा। 2611 स्कूल के लिए शासन ने जारी किया 13 करोड़ से ज्यादा का बजट। उन्नाव में जमीन के विवाद में पोते ने की दादा की हत्या। फावड़े से वार कर दादा को मौत के घाट उतारा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। कई बार नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था लेकिन नहीं हटाया गया अवैध कब्जा। थाना भवन पुलिस की मौजूदगी में अब बुलडोजर गर्जा। मेरठ में फिर गर्जा। अवैध निर्माण पर एमडीए का बुलडोजर। गंगानगर इलाके में ढाई गई अवैध कॉलोनी। बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था निर्माण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।